स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड नंबर 5 को। अगर बाकी के एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, पहले आप उनको देख लीजिए, फिर ये आपको समझ आएगी। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है ज़ोंबी हंटिंग से। ये चारों मिलकर यहाँ पर ज़ोंबीज का सफाया कर रहे हैं और यहाँ क्लास में फाइनली अब सबको पता चल गया है कि इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है यहाँ, क्योंकि बाहर बहुत से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। अगर इनको बचाना होता तो वो आकर कब का बचा कर लेकर चले गए होते। सीन जाता है बिल्डिंग पर। यहाँ पॉलिटिशियन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये लोग कितनी मुश्किल से ऊपर आए थे और हमें न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से शेयर मार्केट गिर गया है और गवर्नमेंट भी सीरियस हो गई है। यहाँ के सिटी के लोग दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ के जो लोग हैं वो लोग मार रहे हैं और उनको घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये वायरस भी टच करने से फैलता है। और वहीं पर कुछ लड़के मेट्रो में जाकर फेक वीडियोस बना रहे हैं और इस वायरस का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कोरियन गवर्नमेंट की मीटिंग। यही सबसे मेन चीज़ है जो अब तक इसमें से मिसिंग थी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये लोग मिलकर फालतू की बात करते हैं और हम वापस आ जाते हैं अपने स्कूल में। यहाँ पर सोयोक वापस आ गया है। सन को गायब देख ओंजा परेशान हो जाती है। सोयोक बताता है कि हम लोग साथ थे पर रूम में अलग अलग हो गए। अब यहाँ इन सबको ये लगने लगता है कि सान भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। अब सीन आ जाता है वहाँ पर जहाँ खत्म हुआ था। सान उस बुली गाय से भाग रहा है। भागते हुए ये लाइब्रेरी में घुस जाता है। यहाँ एक लड़का बुक शेल्फ के ऊपर छुपा हुआ है, ये भी वहीं पर चढ़ जाता है। वो लड़का इसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है और फिर बुली वाला लड़का उसके ऊपर चढ़ता है और उस लड़के को धक्का मार के नीचे गिरा देता है और उसको ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा ही होता है। अब यहाँ बहुत देर तक सान और इस बुली वाले लड़के की भागा दौड़ी चलती है बुक शेल्फ के ऊपर, कम से कम 10 मिनट, जो कि देखने में बहुत मजा आता है और हंसी भी आती है नीचे उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर जो कि जहाँ वहाँ भागते रहते हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी भी होता है। अब बुली वाला लड़का सान को नीचे लटका देता है और कहता है मुझे जिंदगी की भीख मांग, वरना मैं तुझे ज़ॉम्बीज़ को खिला दूंगा। सान को आता गुस्सा और ये अपने फ़ोन का किनारा मारकर उसकी आंख घायल कर देता है और नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से बुली वाले लड़के को ज़ॉम्बीज़ खाने लगते हैं। और सान यहाँ से भागने की सोचता है, बुक शेल्फ के ऊपर से जाता है, बुक शेल्फ इसके ऊपर ही गिर जाता है वहाँ से निकल कर, और फिर काफ़ी देर तक यहाँ वहाँ भागता रहता है। और वहीं पर हम देखते हैं छत वाले लड़के को भी, जिसकी फ्रेंड नीचे चली गई थी और उसको ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, बट वो ज़ॉम्बी नहीं बनी है अभी तक, ये बात आप लोग याद रखना। अब सान यहाँ से भाग रहा है। भागते हुए ये एक जगह में घुस जाता है। ये वाटर पाइपलाइन ले जाने के लिए जगह बनाई जाती है, इसके अंदर ही बैठा होता है। और यहीं पर बाहर हम देखते हैं एथलीट की टीम को, जो कि सबको तीर मारकर ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ सबको साफ करके ये लोग मेडिकल रूम में पहुँच जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर मिलता है, ये लोग इसको ऑन करते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं सान को, जो कि वहीं पे पाइपलाइन में बैठा हुआ है और वहाँ पर अपने मोबाइल को ऑन करता है। और यहाँ पे भी सीन कट हो जाता है और गवर्नमेंट मीटिंग का सीन हमें दिखाया जाता है। गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि फेक न्यूज़, फेक अफवाह ना फैले, इसलिए गवर्नमेंट ने कॉल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विस दोनों बंद कर दी है। और यहाँ पर इनका कंप्यूटर भी अब काम नहीं कर रहा है इसका मतलब, और ना ही उसका फ़ोन काम कर रहा है। वैसे गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए था। अगर कोई इंसान मुसीबत में होगा तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा किसी से, कबूतर थोड़ी भेजेगा वो। यहाँ क्लास में दो लड़कियां बातें कर रही है, ओंजो और सैन दोनों डेट कर रहे हैं। सोयुग उनकी ये बात सुन लेता है और ओंजो के पास जाता है और कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, सान ठीक होगा, वो जल्दी आ जाएगा। तभी ओंजो को याद आता है कि इसके स्कूल में एक ड्रोन बनाया गया था और जिसने बनाया था वो लड़का यहीं पर बैठा हुआ है। अगर वो ड्रोन मिल जाए तो उससे ये लोग सान का पता लगा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि वो आखिर कहाँ पर है। ये सब डिस्कस करते हैं कि वो लेने कौन जाएगा, क्योंकि वो लैब में पड़ा हुआ है। ये लड़का कहता है कि मैं जाऊंगा। सब इसका मजाक बनाते हैं इसको साइज को लेकर, पर फाइनली डिसाइड होता है कि ओंजा जाएगी और इसके साथ ये लड़का जाएगा जिसको कि पता है उसके सामान कहाँ पर रखे हुए हैं। ये दोनों लैब के लिए वैसे ही रस्सी से लटक कर निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर यानी कि डिटेक्टिव और ये इसका साथी जो कि पागल है, ये दोनों भाग रहे हैं और भागते हुए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ये रेस्टोरेंट सान का है और यहाँ हमें ऑलरेडी पता है कि अंदर कौन कौन है। और यहाँ पर ये लोग पहले उस ज़ॉम्बी को देख कर डर जाते हैं और फिर इनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है और उनको चेक करने से पता चलता है कि वो जिंदा है। फिर इंस्पेक्टर उसको दूध पिलाता है फ्रिज में से निकाल कर और फिर ये लोग इस बारे में बात करते हैं कि इस बच्चे का आखिर करना क्या है। यहाँ लैब में अब दोनों पहुंच गए हैं। ड्रोन का सामान लेते टाइम हम देखते हैं ओंजा के पैर पर एक चूहा चढ़ रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि इन सब की शुरुआत भी एक चूहे ने ही की थी यहाँ पर। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें ये नहीं दिखाया गया है कि उस चूहे ने इसको काटा या क्या किया। यहाँ रूम में सोयोक वेट कर रहा है इनका, तभी इसके पास प्रेसिडेंट आती है और इससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। सोयोक भी इसके लिए काफ़ी केयर दिखाता है और ये देख कर वो काफ़ी शर्माती है यहाँ पर। और बेचारा शान अभी भी उस जगह पर फंसा हुआ है और हमें इसके फेस से ऐसा लगता है कि ये हिम्मत हार चुका है और अपने पुराने दिनों को याद करता है, कैसे अपनी फ्रेंड और अपनी फैमिली के साथ मस्ती किया करता था।
पर ये हिम्मत करके गेट को वहां से तोड़ देता है और तोड़ कर निकल कर भागने लगता है। भागते हुए ये म्यूजिकल रूम में पहुंचता है और यहाँ पर रूम में ये लोग अब ड्रोन लेकर भी आ गए हैं। ये पहला ऐसा काम है इस सीरीज में जो इतने आराम से हो गया है। अब ड्रोन को उड़ाया जाता है सब रूम को देखने के लिए। यहाँ ये चारों अब डिसाइड करते हैं कि ये आर्चरी रूम में जाएंगे क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी टेलीफोन रखा हुआ है। रास्ते तो बंद है इसलिए ये लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद कर जाने का फैसला करते हैं। सब एक एक करके कूद जाते हैं। ये एथलीट एक ज़ोंबी के तीर मार देती है और तभी नीचे कूद जाती है और ड्रोन उड़ता हुआ आता है इनके रूम में। पर ये लोग तो अब जा चुके हैं इसलिए ड्रोन में इनको ये देख नहीं पाते। इस रूम में एक लड़का है जो कि कहता है कि रुको ये तीर है ना, ये कहते हैं हाँ तीर है। तो ये कहता है कि मेरी बहन भी तीर चलाती है हमारे स्कूल में। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़की जिस अपने भाई को ढूंढ रही है एथलीट, यही है उसका भाई, इस रूम में बैठा हुआ है। अब थोड़ी देर ये लोग यहाँ वहाँ ड्रोन उड़ाते हैं और फाइनली विंडो से इनको दिख जाता है कि सान म्यूजिकल रूम में बैठा हुआ है और वो किसी को चेयर से मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसके रूम में से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। ये खुश हो जाते हैं। सुयुग खुशी से ओंजो को हक कर लेता है। प्रेसिडेंट ये देखकर जल जाती है और ओंजा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सान तो मिल गया है इसलिए लोग ड्रोन को बाहर लेकर जाते हैं। यहाँ एक लड़की है, इसने अपनी फैमिली की गाड़ी देखी, उसने कहा कि ड्रोन वहां लेकर जाओ। जब ये ड्रोन वहां लेकर जाते हैं तो इसकी फैमिली भी यहाँ पर दिखती है कि ज़ॉम्बी बन गई है। ये लड़की इन्हें देखकर खूब रोती है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं हेलीकॉप्टर को जो कि क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गया है। यहाँ का इंचार्ज बहुत ही ज्यादा हरामी टाइप का है। वो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करता है इन लोगों को और इन लोगों को क्वारंटाइन कर देता है। इन लोगों का टेस्ट होंगे तभी ये लोग इस सिटी से अब बाहर जा सकते हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वायरस जो है वो छूने से फैल रहा है। इनके ऊपर सैनिटाइजर भी मारा जाता है। जैसा कि अभी हमारे अर्थ पर अभी क्या चल रहा है ये तो आप लोगों को भी पता है, तो ये लोग भी उसी चीज से इसको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ओंजा के फादर बहुत ही ज्यादा टेंशन में क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने नहीं जा पा रहे हैं। अब यहाँ लाइब्रेरी में हम देखते हैं कुछ कमाल। ये बुली वाला लड़का जो है जिसको ज़ॉम्बीज़ ने अभी काट खाया था, ये उठकर बैठ जाता है। इसकी बॉडी पर चोट के निशान है पर इसका दिमाग भी इंसानों जैसा है और दिखने में भी इंसान जैसा ही लग रहा है अभी है। और ये अपनी सारी पीछे की बातें याद करता है जो जो इसके साथ सान ने किया था। और हमें यहाँ पर मिस्टर ली का एक फ्लैशबैक आता है और हमें ये बताया जाता है कि ये वायरस जो है किसी किसी की बॉडी में घुस जाता है और उसके ऊपर कब्जा नहीं करता, उसके साथ ही मिल जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो इंसान भी है और उसके अंदर वायरस भी घुसा हुआ है। मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, एक अलग तरह की प्रजाति बन जाती है। और ये लड़का जो है अब उन्हीं में से एक है। अभी अगर किसी को काटेगा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और ये है अभी इंसान। मतलब कि अब ये बुली जो है अब और ज्यादा हरामी बन गया है। तो ये उठकर यहाँ से मस्त बाहर ज़ॉम्बियों के बीच में से निकल के घूम रहा होता है क्योंकि ज़ॉम्बी इसके ऊपर अटैक ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी है। और ये यहाँ से चिल्लाते हुए जाता है कि सान मैं तुझे मार दूंगा और उसको गाली देता रहता है और चाकू उठाकर सान को ढूंढने जा रहा है क्योंकि सान ने ही ज़ॉम्बियों के बीच में इसको फेंका था। और एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इससे भी अच्छी कहानी आने वाली है उसमें तो। और वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ उसमें, तब तक के लिए बाय।